Dear students, we are going to study the next lesson, the next chapter. This chapter is very interesting. Dear students, now we are going to study the last lesson of the prose. In this lesson, the writer describes about the heritage of India. आज हम अंतिम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये पाठ भारत के विरासत के विषय में है। पाठ का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा जानकारी ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए लेखक के विषय में। देखिए लेखक का नाम कि लेखक ने कैसे क्या क्या चीज़ें, कौन लेखक है और उसका जन्म कब हुआ, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इस लेसन को लिखा गया है A.L. बाशम, आर्थर लेवलिन बाशम। A.L. बाशम, A फॉर आर्थर और L फॉर लेवलिन, बाशम। A.L. बाशम हैज़ रिटन दिस लेसन। दिस लेसन हैज़ बीन रिटन बाय A.L. बाशम। ये पाठ A.L. बाशम के द्वारा लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था देखते हैं। ही वॉज बॉर्न, उनका जन्म हुआ था ऑन 24 मई 1914 को। 24 मई 1914 को इनका जन्म हुआ था एट लॉफ्टन एसेक्स। लॉफ्टन एसेक्स नामक स्थान में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, इनका वहाँ जन्म हुआ था। ही इज़ ए वेरी फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन। वो हैं एक बहुत प्रसिद्ध ब्रिटेन के इतिहासकार एंड लर्नेड स्कॉलर, और ज्ञानी विद्वान हैं। लर्नेड ज्ञानी, स्कॉलर विद्वान। ही केम टू इंडिया, वो भारत को आए थे इन 1985 1985 में, एंड विजिटेड, और दर्शन किए थे मेनी प्लेसेस हेयर, यहाँ बहुत सारे स्थानों के। ही वॉज फैसिनेटेड, वो आकर्षित हो गए थे, अट्रैक्टेड, आकर्षित हो गए थे, फैसिनेटेड बाय इंडियन कल्चर, प्राचीन संस्कृति के द्वारा। ही वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वो भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं के महान एडमायरर प्रशंसक थे। ही सफर्ड फ्रॉम कैंसर, वो पीड़ित हो गए थे कैंसर से, एंड डाइड इन कोलकाता, और वो कोलकाता में उनका स्वर्गवास हो गया था ऑन 27 जनवरी 1986 को, 1986 को। तो ये हमें थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है लेखक के विषय में डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम थोड़ा सा ब्रीफ व्यू, लेट अस सी ए ब्रीफ व्यू अबाउट द लेसन। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द प्रेजेंट लेसन हैज़ बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम डियर स्टूडेंट द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर दैट वाज इंडिया बुक से ये पाठ लिया गया है। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एफोरसेड बुक, पहले जो बुक बताई गई है। इन दिस लेसन वी हैव बीन टोल्ड, हमसे कहा गया है, दैट द इंडियन एंशियंट हिंदू सिविलाइजेशन, प्राचीन हिंदू सभ्यता, एसिमिलेटिंग, पचा रही थी, अपने अंदर धारण कर रही थी, दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ गुणों को, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, भिन्न भिन्न संस्कृतियों से, कंटिन्यूज, जो कि संस्कृति हमारी सक्रिय हो गई, लचीली हो गई, कंटिन्यूज जारी रखती है इट्स कल्चरल ट्रेडिशन, अपनी सांस्कृतिक परंपरा को, विच विल नेवर बी लॉस्ट, जो कभी नष्ट नहीं होगी, जो कभी समाप्त नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति ऑलवेज वेलकम, सदैव स्वागत किया हिंदू संस्कृति ने, द गुड पॉइंट्स, अच्छे बिंदुओं को, द गुड क्वालिटीज, अच्छे गुणों को, ऑफ अदर कल्चर्स, अन्य संस्कृतियों के, एंड इंक्लूडेड, और से सम्मिलित कर लिया, दैम, उन्हें, इन इट, अपने अंदर। इन दिस वे, इस प्रकार हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति, मेंटेन, ने बरकरार रखा, इट्स स्पेसिफिक क्वालिटीज, अपने विशेष गुणों को। राम मोहन राय, इन दिस लेसन नाउ वी स्टडी द फर्स्ट पैराग्राफ, हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रथम पैराग्राफ का। राम मोहन राय हैड साउंडेड, राम मोहन राय ने, ये एक समाजवादी थे, जो समाज सुधारक थे,
हैड साउंडेड ने सुगम बनाया था द थीम कथा वस्तु को विद हिज पैशनेट एडवोकेसी, अपनी भावुक वकालत से पक्ष से ऑफ सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार के। विवेकानंद रिपीटेड इट, विवेकानंद ने इस समाज सुधार के कार्यक्रम को दोहराया विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, एक और अधिक राष्ट्रवादी स्वर से। टिम्बर मीन्स यहाँ पर स्वर और नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी। व्हेन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने घोषित किया, दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सर्वोच्च रूप सेवा का, ऑफ द ग्रेट मदर, महान माता का, महान माता कौन? भारत माता, वह सोशल सर्विस, समाज सेवा है। उन्होंने ये घोषित किया था कि भारत की सेवा ही समाज सेवा है, सबसे अच्छा रूप जो है समाज सेवा ही भारत माता की सेवा है। अदर ग्रेट इंडियंस, अन्य महान भारतीय लोगों में, चीफ ऑफ होम, जिनके मुखिया वाज थे महात्मा गांधी, डेवलप्ड ने विकसित कर दिया द थीम कथा वस्तु को ऑफ सोशल सर्विस, समाज सुधार की, एज ए रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। एंड द डेवलपमेंट और विकास कंटिन्यूज, जारी रहता है, अंडर गांधी सक्सेसर्स, गांधी जी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत, अंडर अंतर्गत, सक्सेसर उत्तराधिकारी, कंटिन्यूज जारी रहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मेनी, महात्मा गांधी की ओर देखा गया अनेकों द्वारा, बोथ इंडियन, दोनों भारतीय, एंड यूरोपियंस और यूरोपवासी, एज द एपिटोम, प्रत्येक के रूप, एज द एपिटोम, प्रतीक के रूप में, एपिटोम प्रतीक को कहते हैं स्टूडेंट, प्रतीक के रूप में, ऑफ हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू परंपरा के। बट दिस इज ए फॉल्स जजमेंट, लेकिन ये एक असत्य निर्णय है, ये एक असत्य धारणा है कि महात्मा गांधी जो थे वो हिंदू धर्म के ही प्रतीक थे, ऐसा नहीं है। फॉर ही वॉज, चूंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस, वो अधिक प्रभावित थे बाय वेस्टर्न आइडियाज, पाश्चात्य संस्कृति के विचारों से, पश्चिमी संस्कृति के विचारों से। गांधी बिलीव्ड, गांधी जी विश्वास करते थे, इन दी फंडामेंटल्स, आधारभूत सिद्धांतों में, मौलिक सिद्धांतों में, ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति के। बट हिज पैशनेट लव, लेकिन उनका भावुक प्रेम, जज्बाती मोहब्बत, ऑफ द अंडरडॉग, दलित वर्गों के प्रति, एंड हिज एंटीपैथी, और उनकी घृणा टू कास्ट, जातिवाद के प्रति, दो नॉट अनप्रेसिडेंटेड, यद्यपि अभूतपूर्व नहीं थी, इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, वर अनऑर्थोडॉक्स, लेकिन ये रूढ़िवादी थी, इन दी एक्सट्रीम, अत्यधिक रूप में। एंड ओड, इसने धारण किया था, मोर टू यूरोपियन, यूरोपवासियों को, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के लिबरलिज्म, उदारतावाद को, देन, अपेक्षा में, टू एनीथिंग इंडियन, अपेक्षा में किसी और वस्तु के जो भारतीय हो। हिज फेथ, उनका विश्वास, हिज फेथ डियर स्टूडेंट्स, उनका विश्वास इन नॉन वायलेंस, अहिंसा में, वाज था, एज वी हैव सीन, जैसा कि हम देख चुके हैं, बाय नो मीन्स, हर तरीके से, टिपिकल, विशिष्ट था, ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू राष्ट्र के बारे में। हिज प्रीडिसेसर, उनसे पहले के लोग, इन रिवोल्ट, क्रांति में, द एबिल मराठा युग, मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक थे, एंड गांधी इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के धैर्यहीन लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस थे उनके साथ। वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, कहीं अधिक रूढ़िवादी थे, इन दिस रेस्पेक्ट, इस विषय में। फॉर गांधीज पैसिफिज्म वी मस्ट लुक, गांधी जी के शांतिवाद के प्रति वी मस्ट लुक, हमें देखना चाहिए, टू द सरमन, उपदेशों को, ऑन द माउंट पर, एंड टू टॉल्स्टॉय, और टॉल्स्टॉय पर। हिज चैंपियनिंग, उनका पक्ष ऑफ विमेंस राइट, उनकी हामी भरना महिलाओं के अधिकार के बारे में, इज आल्सो द रिजल्ट, ये परिणाम है, ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, पाश्चात्य प्रभाव का, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमें गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने नए नए नियम लागू किए उसमें देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, जहां महात्मा गांधी जो थे वो विनम्र विचारों के थे, सक्रिय विचारधारा के थे, डायनामिक थे, वहीं पर उनके जो अनुयायी थे, उनके साथ काम करने वाले लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, ये लोग उनसे बिल्कुल अलग थे सोच में, ये रूढ़िवादी थे और ये कठोर विचारधारा के थे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमें ऊपर अध्ययन करने से ये ज्ञात हुआ कि महात्मा गांधी जहां नवीन विचारक थे, वहीं उनके कुछ साथी जैसे बाल गंगाधर तिलक और आपके सुभाष चंद्र बोस, ये रूढ़िवादी थे, ये कट्टर थे।
तो इन दिस कॉन्टेस्ट, इस संदर्भ में, ही वॉज ऑलवेज, वो थे सदैव, रादर किसी हद तक, एन इनोवेटर, महात्मा गांधी एक विचारक थे, दैनिक कंजर्वेटिव, अपेक्षा में एक रूढ़ीवादी के। महात्मा गांधी रूढ़ीवादीता को पसंद नहीं करते थे। दो यद्यपि सम ऑफ हिज कलीग्स, यद्यपि उनके कुछ साथी मित्र, थॉट हिज प्रोग्राम, विचार किया उन्होंने उनके कार्यक्रम को, ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म, सीमित समाज सुधार का, टू स्लो, अत्यधिक धीमा। वो समझ रहे थे महात्मा गांधी बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं। ही सक्सीडेड, वो सफल हो गए, इन शिफ्टिंग, स्थानांतरित करने में, द होल एम्फेसिस, समस्त प्रभाव, दबाव, ऑफ हिंदू थॉट, हिंदू विचारधारा का, टूवर्ड्स, की ओर, ए पॉपुलर एंड इक्वलिटेरियन, एक लोकप्रिय और समानतावादी, सोशल ऑर्डर, समाज व्यवस्था। और महात्मा गांधी बहुत ही अच्छे ढंग से कामयाब हो गए अपने नवीन विचारधारा को अपने समाज पर लागू करने में। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, यहाँ के स्थान पर हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट। डियर स्टूडेंट, जो पद सोपान की जो व्यवस्था है, हायरार्की कहते हैं पद सोपान, जिसमें उच्च वर्ग का श्रेणी और निम्न श्रेणी के जो पद दिए जाते हैं, उस व्यवस्था को हम हायरार्की कहते हैं। इन प्लेस ऑफ द हायरार्की, जो पद सोपान की जो व्यवस्था थी, क्लास, वर्ग की और जाति की, उस व्यवस्था के स्थान पर उन्होंने समानतावादी व्यवस्था को स्थापित किया था। किसने? महात्मा गांधी ने। सोशल रिफॉर्म उनका सबसे पहला रिफॉर्म ये था। फॉलोइंग अप, अनुसरण करते हुए, द वर्क, कार्य का, ऑफ मेनी, बहुत सारे, लेस वेल नोन, कम विख्यात, 19th सेंचुरी रिफॉर्मर्स, 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक थे, गांधी एंड हिज फॉलोअर्स, गांधी और उनके अनुयायी, ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑफ द इंडियन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अनुयायी, हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन, उन्होंने प्रदान की है नई दिशा, ओरिएंटेशन मीन्स दिशा, एंड न्यू लाइफ, और नया जीवन, टू हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति को। हिंदू संस्कृति जो कि रूढ़िवादी थी, जो बहुत कठोर होती चली गई थी, जो पतन की ओर जा रही थी, उस संस्कृति को इन्होंने लोच प्रदान किया, इन्होंने जीवन प्रदान किया। किसने? महात्मा गांधी ने और उनके अनुयायियों ने। एंड आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, शताब्दियों के पश्चात, सेंचुरीज मीन्स शताब्दियां, ऑफ स्टैग्नेशन मानी रुकावट की शताब्दियों के पश्चात उन्होंने हिंदू संस्कृति को नया जीवन प्रदान किया। अगर ये लोग हिंदू संस्कृति को नया जीवन प्रदान नहीं करते तो हिंदू संस्कृति का पतन हो जाता। Dear students, after studying the above passages of this lesson, we are going to study the next paragraph, next passage of this lesson. इस लेसन के उपयुक्त पैसेज का अध्ययन करने के बाद हम अगले पैसेज का अध्ययन करने समझाया था कि यद्यपि उनके कुछ, इसके महात्मा गांधी के कुछ सहयोगी समाज सुधार के सीमित कार्यक्रम को बहुत धीमी गति के मानते थे, फिर भी वे वर्ग व जाति के संपूर्ण परंपरा की हिंदू विचारधारा के प्रभाव को जनप्रिय और समान सामाजिक व्यवस्था की तरफ मोड़ देने में सफल रहे थे। 19वीं शताब्दी के बहुत कम प्रसिद्ध बहुत से समाज सुधारकों के कार्यों का अनुकरण करते हुए महात्मा गांधी ने व उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके अनुयायियों ने शताब्दियों की निष्क्रियता के पश्चात हिंदू संस्कृति को नई दिशा तथा नया जीवन दिया है। ये आपने अभी पढ़ा ध्यान से डियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम आगे बहुत ध्यान से पढ़ने जा रहे हैं। टुडे देयर आर फ्यू इंडियंस, आज कुछ भारतीय हैं। वाट एवर देयर क्रीड, वाट एवर मीन्स चाहे जो भी, देयर क्रीड उनका विश्वास हो, धार्मिक विश्वास, क्रीड मीन्स धार्मिक विश्वास या आस्था। हु डू नॉट लुक बैक, जो नहीं देखते हैं पीछे मुड़कर, जो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। हु डू नॉट लुक बैक विद प्राइड,
जो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं गर्व के साथ। प्राइड मीन्स गर्व। देयर एंशियंट कल्चर, अपनी प्राचीन संस्कृति को। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और कुछ ऐसे बुद्धिमान भारतीय हैं हु आर नॉट विलिंग, जो इच्छुक नहीं हैं, जो इच्छुक नहीं, विलिंग मीन्स इच्छुक, टू सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए। सैक्रिफाइस मीन्स डियर स्टूडेंट्स बलिदान करना, बलिदान करने के लिए। बलिदान करने के लिए क्या? बलिदान करने के लिए सम ऑफ इट्स फैटी एलिमेंट्स, इसकी कुछ कमियों को, सम कुछ इफेक्ट एलिमेंट्स कमियों को, दोषों को, अपनी प्राचीन संस्कृति के दोषों का बलिदान करने के लिए वे तैयार नहीं है। सो दैट, ताकि इंडिया में डेवलप, भारतवर्ष विकास कर सके, डेवलप विकास करना, एंड प्रोग्रेस और प्रगति कर सके, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से, एंड और इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से। इंडिया फेसेस, भारतवर्ष सामना करता है, मेनी प्रॉब्लम्स, अनेकों समस्याओं का, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, महान कठिनाई की, एंड नो वन कैन फोरकास्ट, और कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है हर भारतवर्ष के फ्यूचर की, भविष्य की, विद एनी सर्टेनिटी, किसी भी निश्चितता के साथ। बट इट इज सेफ, लेकिन ये सुरक्षित है, टू प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना, दैट के व्हाट एवर द फ्यूचर में भी, चाहे जो भी हो, व्हाट एवर जो भी हो, फ्यूचर भविष्य में भी हो सकता हो। दी इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशंस, भारतीय लोग आने वाली पीढ़ियों के, विल नॉट बी अनकन्विंसिंग, अविश्वसनीय नहीं होंगे, एंड सेल्फ कॉन्शियस, और स्वतः जागरूक, कापियां, नकलें नहीं होंगे यूरोपियंस, किसके? यूरोप वासियों की। बट विल बी मेन रूटेड, लेकिन वे होंगे, लेकिन वे जड़ तक समाये हुए होंगे, मेन रूटेड, जड़ तक समाये हुए होंगे, इन देयर ट्रेडिशंस, अपनी परंपराओं में, एंड अवेयर, और जागरूक होंगे, ऑफ द कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता के, ऑफ देयर, अपनी कल्चर, संस्कृति के। ऑलरेडी, पहले से ही, आफ्टर ओनली 7 years, 7 वर्ष के, केवल 7 वर्ष के पश्चात, ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के, द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल, द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशन सेल्फ डेनिग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ केवल 7 वर्ष पश्चात जो अत्यधिकताएं थीं, एक्सट्रीम थी, पराकाष्ठाएं थी। एक्सट्रीम्स मीन्स डियर स्टूडेंट्स पराकाष्ठाएं। एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? पराकाष्ठाएं ऑफ नेशनल, राष्ट्रीय, सेल्फ डेनिग्रेशन, आत्मगिलानी की, एंड फैनेटिकल कल्चर। नेशनल, राष्ट्रीय, सेल्फ डेनिग्रेशन, आत्मगिलानी, एंड फैनेटिकल कल्चरल शैवानिज्म, और कट्टरतावादी सांस्कृतिक वैभव आर डिसअपियरिंग, अदृश्य हो रहे हैं। योग कर्तव्य की, जो सही तौर से दिखने योग्य कर्तव्य है, फीट है, जो जुनून है, उसके प्रति जागरूक है। ऑफ सिंथेसिस, और वो कर्तव्य क्या है? संश्लेषण का, यानी कि संश्लेषण के कार्य से, जो स्पष्ट संश्लेषण का कार्य है और सबसे अधिक, उसको करने में जो है भारतीय संस्कृति लगातार जो है वो बनी हुई है। इन द पास्ट, अतीत काल में, इट हैज रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया है, एडेप्टेड, अनुकूल बनाया है, एंड डाइजेस्टेड, पचाया है, एलिमेंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट कल्चर्स, तत्वों को बहुत से विभिन्न संस्कृतियों के, यानी कि जो विभिन्न संस्कृतियां थी उनके अच्छे अच्छे गुणों को, तत्वों को हिंदू संस्कृति ने, भारतीय संस्कृति ने, प्राचीन भारतीय संस्कृति ने अपने अंदर स्थान दिया है। इंडो यूरोपियन कौन कौन सी संस्कृतियां हैं? उनके नाम हमारे सम्मुख हैं। इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, टर्किश और पर्शियन एंड अरब, ये सारी संस्कृति हैं
ये इन संस्कृतियों के अच्छे गुणों को स्थान मिला है भारतीय संस्कृति में। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव से, इट हैज समवॉट चेंज्ड, ये कुछ कुछ परिवर्तित भी हुई है। इट हैज समवॉट चेंज्ड, ये कुछ कुछ परिवर्तित भी हुई है। नाउ इट इज वेल ऑन द वे, अब ये पूरी तरह से रास्ते पर है। टू एसिमुलेटिंग, अपने अंदर धारण करने के, काय के धारण करने के। द वेनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, द वेनिश यानी कि जो बहुत ही उल्टे सीधे तौर तरीके हैं, जो उनको भी ये त्यागने के लिए तैयार है। मोर और अधिक हेक्टिक, टेढ़े मेढ़े वेस्ट तरीके ऑफ द वेस्ट, पश्चिमी संस्कृति के, यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति के जो तरीके हैं, अब ये पश्चिम की संस्कृति को अपने अंदर समायोजित करने के मार्ग पर अच्छी तरह चल रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पैराग्राफ इस विचार को प्रकट कर रहा है कि बीते हुए समय में, कौन से समय में, बीते हुए समय में इसने बहुत सी विभिन्न सभ्यताओं, भारत, यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, ये सारी जो सभ्यताएं हैं, इन सारी सभ्यताओं को, ग्रीक सभ्यता को, मेसोपोटामियन को, रोमन को, सीथियन को, टर्किश को, ये सारी जो सभ्यताएं हैं, टर्किश, पर्शियन एवं अरब के तत्वों को प्राप्त किया है, समायोजित किया है तथा पचा लिया है। प्रत्येक नए प्रभाव के साथ ये कुछ कुछ बदल चुकी है। अब ये पश्चिम की संस्कृति को अपने में समायोजित करने के मार्ग पर अच्छी तरह चल रही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टिन्यूटी, हिंदू सभ्यता विल वी बिलीव हम विश्वास करते हैं, विल रिटेन कायम रखेगी, इट्स कॉन्टिन्यूटी अपनी निरंतरता को। द भगवद गीता विल नॉट सीज, भगवद गीता ग्रंथ जो है वो कभी नहीं रोकेगा टू इंस्पायर मैन, प्रेरित करने से मनुष्यों को ऑफ एक्शन, कर्म के, यानी कि मनुष्य को कर्म प्रधान बनाएगा भगवद गीता। एंड दी उपनिषद, और उपनिषद के जो संदेश हैं, शिक्षाएं हैं, वो इंसान को विचार प्रधान बनाएंगे, मैन ऑफ थॉट, यानी कि लोगों को विचारशील बनाएंगे। यानी कि ये ग्रंथ मनुष्यों को कुछ ना कुछ, यानी कि गीता कर्म प्रधान बनाएगी मनुष्यों को, और उपनिषद जो है वो बनाएंगे विचार प्रधान। ये काम हमेशा बना रहेगा, जारी रहेगा। दी चार्म, आकर्षण, एंड ग्रेशियसनेस, और अच्छाई ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, जीवन की भारतीय शैली, जीवन की भारतीय शैली की अच्छाई विल कंटिन्यू, जारी रहेगी। हाउएवर, चाहे कितना भी मच अफेक्टेड, ये प्रभावित हो सकती हो, इट में भी, ये कितना भी प्रभावित हो गई हो, बाई दी लेबर सेविंग डिवाइसेस, परिश्रम साध्य माध्यमों से, ऑफ दी वेस्ट, पश्चिम के परिश्रम साध्य माध्यमों से, चाहे ये कितना भी प्रभावित हो गई हो, लेकिन भारतीय संस्कृति अपनी अच्छाइयों को, विचार की प्रधानताओं को, कर्म की प्रधानताओं को कभी समाप्त नहीं होने देगी। पीपल, लोग, विल स्टिल लव, अभी भी प्यार करेंगे, द टेल्स, कहानी, किस्सों को, ऑफ द हीरोज, नायकों के, ऑफ दी महाभारत के, एंड दी रामायण, और रामायण के, एंड ऑफ दी लव्स, और प्रेम कहानी को पसंद करेंगे, प्रेमों को, मोहब्बतों को, ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, एवं शकुंतला के मोहब्बत की कहानियों को, किस्सों को याद करेंगे। एंड पुरुरवास एंड उर्वशी, पुरुरवाओं के और उर्वशी के प्रेम कहानी को याद करेंगे। दी क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांत और भद्र सुख, विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड, जो हर समय, ऑल टाइम्स मीन्स हर समय, जो हर समय प्रचलित है, प्रभावित है, परवेडेड मीन्स प्रचलित है, प्रभावित है, परवेडेड। इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन, वेयर ऑपरेशन, जहां अत्याचार, डिजीज, बीमारी, एंड पॉवर्टी, और निर्धनता, हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, नहीं छा पाए हैं, पूरी तरह से उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया है। इट विल श्योरली नॉट वैनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, और ये
यकीनी तौर से आश्वस्त रूप से नॉट वेनिश नष्ट नहीं होगी बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। पश्चिमी संस्कृति के उत्तेजनापूर्ण जीवन ढांचे से शैली से ये कभी भी नष्ट नहीं होगी। अपनी निरंतरता को भारतीय संस्कृति सदैव बनाए रखेगी। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा अच्छा ही बात है। एक शांत एवं सौजन्य प्रधान खुशी जो हर समय भारतीय जीवन को प्लावित करती रही को दबाव, बीमारी व निर्धनता के बादल नहीं ढक पाएंगे। ये भारतीय सभ्यता निश्चय ही समय के उत्तेजनापूर्ण ढंगों के प्रभाव से कभी भी नष्ट नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही अच्छा स्पष्ट संदेश दिया गया है। मच दैट वॉज यूजलेस इन एंशियंट इंडियन कल्चर, मच अधिक तौर पर जो था बेकार प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हैज ऑलरेडी पेरिश्ड, पहले से ही नष्ट हो गया है, समाप्त कर दिया गया है। दी एक्स्ट्रावेगेंट, अधिक खर्चीले एंड बारबेरस, और जो असभ्य हेकाटॉम्स, सार्वजनिक बलिदान थे, ऑफ द वैदिक एज, वैदिक युग के जो असभ्य सार्वजनिक बलिदान वैदिक युग के थे, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, लंबे समय पहले से ही उन्हें भुला दिया गया है। दो यद्यपि एनिमल सैक्रिफाइस, पशु बलि, कंटिन्यूज जारी रहती है इन सम सेक्ट्स, कुछ संप्रदायों में। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड, विधवाओं को लंबे समय से रोक दिया गया है टू बी बर्न, जलाए जाने से, यानी कि विधवा जो सती प्रथा थी विधवाओं को जलाने की, वो उस पे भी अंकुश लगा दिया गया है। ऑन देयर हस्बैंड्स पायर, जो विधवाएं अपने जो महिलाएं, उनका पति जब मर जाता था तो सती प्रथा एक प्रथा थी, उसके आधार पर उन महिलाओं को अपने पति के साथ जलने का एक नियम था, वो भी समाप्त कर दी गई है। पायर्स मानी चिताएं। गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड, बालिकाओं को नियमानुसार विवाह नहीं किया जा सकता इन चाइल्डहुड, बचपन में। जो बाल विवाह प्रथा थी पहले, जो बच्चियों को विवाह का अर्थ ही नहीं पता था, जो बिल्कुल ही मासूम होती थीं, जो बच्चे नहीं जानते थे विवाह का अर्थ, उनको जो है उस विवाह के बंधन में बंधने से रोका गया है। इन बसों में एंड ट्रेन और रेलगाड़ियों में ऑल ओवर इंडिया, समझ भारत। इन बसेज एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया, बसों में और रेलगाड़ियों में, ऑल ओवर इंडिया, समझ भारतवर्ष में। ब्राह्मण रब शोल्डर्स, रगड़ते हैं कंधों को, विद द लोएस्ट कास्ट, निम्न वर्ग की जातियों से, निम्नतम वर्ग की जातियों से वो कंधे से कंधा रगड़ते हैं। अर्थात उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में अब कोई भेदभाव नहीं रह रहा है। विदाउट कॉन्शियसनेस, बिना जागरूकता के, ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, गंभीर प्रदूषण की। पहले ये होता था कि उच्च वर्ग के लोग ये समझते थे कि वे निम्न वर्ग के लोगों से अगर स्पर्श हो गए तो वो प्रदूषित हो जाएंगे, और इस वजह से वो घर जाके अपने आप को पवित्र किया करते, शुद्ध किया करते थे। एंड द टेम्पल्स, और मंदिर, आर ओपन, अब खुले हुए हैं, टू ऑल, सभी के लिए, बाई लॉ, विधि द्वारा, कानून द्वारा। कास्ट इज वैनिशिंग, जातिवाद नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। द प्रोसेस, प्रक्रिया, बिगेन, शुरू हो गई थी, लॉन्ग एगो, लंबे समय पूर्व, बट, किंतु, इट्स पेस, इसकी गति, इज नाउ सो रैपिड, है अब इतनी तीव्र, दैट दी मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स, के और अधिक आपत्तिजनक लक्षण, ऑफ कास्ट, जातिवाद के, में हैव डिसअपियर्ड, अदृश्य हो सके हैं, समाप्त हो सके हैं। डिसअपियर्ड मीन्स अदृश्य या समाप्त। विद इन ए जनरेशन, एक ही पीढ़ी के अंदर ही, एक ही नस्ल के अंदर ही, और सो, अथवा ऐसा होते हुए भी, द ओल्ड फैमिली सिस्टम, प्राचीन परिवार प्रथा, इज एडेप्टिंग, अनुकूल बना रही है, इटसेल्फ, स्वयं को, टू दी प्रेजेंट डे कंडीशंस, वर्तमान दिन की दशाओं के अनुसार।
इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया, समस्त चेहरा भारतवर्ष का इज आल्टरिंग, बदल रहा है, परिवर्तन आ रहा है उसके अंदर। बट दी कल्चरल ट्रेडिशन, किंतु सांस्कृतिक परंपरा कंटिन्यूज, बनी रहती है, जारी रहती है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी समाप्त नहीं होगी, ये कभी खोएगी नहीं। अर्थात जो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन आने के बावजूद भी इसका भारत का जो संस्कृति है, भारतवर्ष की, भारत माता की हिंदू संस्कृति जो है, वो भले ही उसमें नवीनता आएगी, लेकिन वो अपने अस्तित्व को बनाए रखेगी। ये अब आपका लेसन यहीं समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में हम इसके एक्सप्लेनेशंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और फिल इन दी ब्लैंक्स देखेंगे। एक्सप्लेनेशंस 8 अंक के स्थान पर 10 अंक के आएंगे। अब एक एक्सप्लेनेशन लिखने को आएगा आपको प्रोज में से, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपका 4 अंक का था, एक क्वेश्चन करना था, आंसर लिखना था, वो अब 5 अंक का हो गया है। फिल इन दी ब्लैंक्स डियर स्टूडेंट्स, जो आपके 4 वाक्य थे 4 अंकों के, वो वैसे ही 4 अंकों के अभी भी वैसे ही हैं। इस प्रकार आपको इस पाठ की पूरी तरह तैयारी करना है। आज आपका प्रोज का सारा काम समाप्त होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।